अच्छा जी, ये आपका पार्ट 2 है। ठीक है, हमने अपने पार्ट 1 में कवर कर लिया था कि हमने अपना ऐड अकाउंट किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, और हमने किस तरह अपने इस ऐड अकाउंट के इंटरफेस तक हमने आना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ऐड शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वो बताता जाऊंगा। ठीक है, जब आप अपनी फेसबुक ऐड यहाँ पे अपना चलाते हैं ना, लगाते हैं ना आप, और भी बहुत से लोग अपनी ऐड चला रहे हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपके आसपास भी बहुत से लोग ऐड चला रहे हैं क्या, लेकिन मुझे एड्स होती शो कम अपना हम लोगों की है। ठीक है, आपको एड्स इसलिए कम लोग की एड आपको शो सबकी होंगी, लेकिन पहले आपको एड्स वो शो हम होंगी जो फेसबुक के एक कंपटीशन में जीत के आएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो पीछे एड्स रहेंगी फिर आपको वो बाद में शो होंगी, इसलिए कि आपकी एड सबसे पहले फेसबुक पे शो हो। इसके लिए एक मिनट मैं चेक कर लूँ, कोडिंग हो रही है ना क्लास, सामने कोडिंग ही ना हो रही है। हाँ जी, हो रही है। ठीक है जी, हाँ। इसके लिए कि आपकी इसके लिए कि आपकी एड सबसे पहले शो, उसके लिए कुछ फेसबुक ने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई है, तो आपने उस कंपटीशन को जीतना है कि आपकी एड्स फिर सबसे पहले जाके शो होगी। कोई बंदा अपनी न्यूज फीड चलाएगा सबसे पहले, उसके बाद आपकी आपके पेज की ऐड आएंगी। ठीक है, या आपकी वेबसाइट्स की ऐड आएंगी। ठीक है। अच्छा, उस कैटेगरी का मैं अगर आपको छोटा सा देता चलो ओवरव्यू, तो दर्शाई रूल्स में आता है इधर वो चीज, ऑटोमेटिक रूल्स और मैनेज रूल्स। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से, बस देख लीजिए। अच्छा जी, इधर ना आप एक तो रूल्स न्यू भी बना सकते हैं, और ये रूल्स आपको फेसबुक दे रहा है, इसको आप सबने ऑन रखना है। अच्छा, अब इस रूल का फायदा तो क्या है, इस रूल का फायदा ये है, रिड्यूस, आपको शायद ये खुल जाए इसका पूरा नेम, वहाँ से। अच्छा जी, ये है रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। यानी आपने अपनी एड चलाई है। ठीक है, आप फेसबुक ने आपको कह दिया कि यार आपने 500 एड पे स्पेंड किया है, तो आपकी एड्स जाएंगी, उसका क्या नाम है, 40,000 लोगों तक। ठीक है, अब 40,000 ये नहीं है पता कि सेम ही 20,000 सेम लोगों तक ही 2 बार आपकी ऐड चलेगी तो 40,000 हो गया, तो फेसबुक का काम पूरा हो गया। ठीक है, अब इस चीज को कि एक ही ऑडियंस पास आपकी ऐड बार बार ना जाए, फेसबुक ने एक आपको रूल दे दिया है, प्रोड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। इसका मीनिंग ये है कि आपकी ऐड एक ही वो बंदे पास नहीं जाएंगे, यानी आपका 500 वाला काम 500 में होगा, यानी आपका 500 वाला काम 250 में नहीं हो रहा होगा कि आप 500 दे रहे हैं और 200 और 250 वाला आपको काम करके दे रहा है। 7 रुपये पर आपने कोई 500 की चीज लिया तो आपको 250 वाली चीज उसने दे दी। ठीक है, अब आप समझ रहे थोड़ी सी बात कि फेसबुक ने आपको, आपने 500 खर्च किया रोज की एड पे, फेसबुक ने आपको कहा कि भाई 40,000 लोगों तक आपका पेज जाएगा। ठीक ठीक है, अब आप नहीं जानते कि 40,000 डिफरेंट लोगों तक आपका पेज जा रहा है कि 20,000 लोगों तक 2 बार आपका पेज चला गया। ठीक है, 20,000 लोगों तक 2 बार पेज जाने की बजाय उस चीज से अपने आप को सेव करने के लिए फेसबुक ने एक रूल बना दिया है, रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का। आप इसको ऑन अपना रखेंगे। ठीक है, ताकि आपने अगर 500 खर्च किए हैं तो 40,000 लोगों तक ही आपका पेज जाए, 20,000 लोगों तक 2 बार ना आपका पेज चले जाए। ठीक है, एक आपका अगला आपका आता है रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। ठीक है। अच्छा जी, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप का मीनिंग ये होता है कि हम, ये आपको बाद में जगह थोड़ा सा क्लियर होगा जब हम अपनी एड्स पे रीड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप का मीनिंग ये होता है कि अब मिसाल के तौर पर, थोड़ी सी चीज जरा समझनी है आपने, कि मिसाल के तौर पर अब हमने अपनी एड्स बनाई, हमने अब फेसबुक जो होती है ना एड्स, उसके 3 हिस्से होते हैं। मैं अभी आपको ना वो, अभी आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देता हूँ, फिर ये ना हो कि आपको ना समझ ही ना आ रही हो बात में, कि सारा वक्त पता नहीं कौन सा रूल हमें भी पढ़ाई जा रहे हैं, हमें तो ना समझ ही नहीं आ रहा।
अच्छा जी, अब आप ये चीज देख रहे हैं, ये तीन आपकी ऐड बनाने में ये तीन चीजें होती हैं। अब इन तीन चीजों को आप ऐसे समझ लें कि सबसे पहले तो न्यू सेल कैंपेन। ये मिसाल के तौर पर आप मिसाल के तौर पर मैं तो सांस सम चीज समझाने के लिए कहूंगा कि जो है ना न्यू सेल्स कैंपेन, ये एक हेड है, ये बॉस है, ठीक है, ये मैनेजर है न्यू सेल ऐड, और न्यू सेल ऐड ये है सेलमैन, ठीक है। बॉस ने भाई कह दिया कि मुझे चाहिए सेल्स, ठीक है, यहाँ पे आप अपने ऐड का कोई भी नाम देंगे, ठीक है, ये मैं आपको बाद में थोड़ा सा गाइड फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आप नाम अपने बॉस ने कहा भाई मुझे सेल चाहिए, मैनेजर ने आगे सेल्समैन को कह दिया कि भाई मुझे ना सेल्स सेल चाहिए, और ये आपने अपनी चला दी ऐड, चला दी न्यू सेल ऐड, जहाँ पे आपने अपनी ऐड चला दी, ठीक है। अब आप, अब बॉस है, अब बॉस ने थोड़ा एक ही मैनेजर रखा हुआ, ठीक है। अब बॉस कहेगा भाई मेरी कंपनी है, मैं तो भाई तीन चार मैनेजर रखूंगा। साल के ऊपर आपने इधर बना दिया, उसको कर दिया डुप्लीकेट, ओरिजिनल कंटेन एग्जिस्टिंग न्यू कंटेन, और ये कर दी ओरिजिनल कंटेन डुप्लीकेट। अब आपके पास हो गए, ये बॉस है, बॉस अभी भी एक ही है, एक मैनेजर ये है, इसका सेलमैन ये है, दूसरा मैनेजर ये है, इसका सेलमैन ये है। बात समझ रहे हैं ना, मेरी समझ आ रही है ना आपको? ठीक है। अब ये बॉस है, ठीक है, अब इस बॉस का आपका सेलमैन है ये, सॉरी मैनेजर है ये, ठीक है, और एक आपके पास मैनेजर ये, अच्छा दोनों पास चीजें एक ही हैं, आपकी चीज है, ठीक है। आपने अपना क्लोथिंग क्लोथिंग अपना कपड़ा दिया कि भाई ये मेरी चीज भेज दो दोनों मैनेजर को, दोनों मैनेजर ने अपने आगे सेल्समैन को दे दिया। चीज आपकी एक ही है, ठीक है, आगे ऑडियंस भी बाहर एक ही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि अब ऑडियंस भी एक है। अब बॉस ने ना, अब आपने यहाँ पे फेसबुक पे वो बता दिया कि भाई इसको ना, अब आपने उसको बता दिया फेसबुक को कि भाई मैं तो ना, कि भाई मैंने 4,000 खर्च करने हैं। आपने कर दिया 2,000, आपने दे दिए इसको, दे दिए 2,000, आपने दे दिए 2,000, आपने दे दिए 2,100, आपने दे दिया मैनेजर वन को, और 2,100 आपने दे दिया मैनेजर टू को, ठीक है। अब मैनेजर वन और मैनेजर टू, ठीक है, अब ये दो मैनेजर है, इन दोनों पास ऑडियंस सेम ही है। अब आपके, ये भी ये भी वो बंदा चीज लेके जाएगा उसके पास, ये भी लेके जाएगा चीज। अब ये बंदा चीज लेके जा रहा है मैनेजर वन, इससे वो बंदा चीज नहीं ले रहा, जबकि मैनेजर टू चीज लेके जा रहा है, इससे वो बंदा चीज ले रहा है। यानी अब 2,100 इसके पास है, 2,100 इसको लग रहा है। ठीक हो गया? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? अब अब आपका टोटल 4,200 में लग रहा है एक ही चीज सेल करने में। अब 2,100 वाला मैनेजर टू को आपने दिया है 2,100, अब 2,100 में आपका जो काम हो रहा है, अब दो मैनेजर को आपने हायर किया हुआ है कि यार 2,000 ये ले रहा है, 2,000 ये अपना ले रहा है, और चीज आपकी सेल हो रही है एक, यानी टोटल आपका एक्सपेंस हुआ 4,000, क्योंकि आपने दोनों मैनेजर को दिया, एक ने सेल किया एक ने तो सेल ही नहीं किया, तो आपका एक्सपेंस हो गया 4,000। ठीक हो गया? अब आपका, अगर अब आप सोचते हैं कि यार मैं मैनेजर टू को ही 4,000 दे देता तो यार वो मेरी दो चीजें सेल कर देता। समझ गए मेरी बात? या मैं मैनेजर वन को देता ही ना, मैं मैनेजर टू को ही दे देता, वो मेरी दो चीजें सेल कर देता। ठीक है ना? अब ये काम आप प्रैक्टिकल करेंगे, अब आप जाहिर सी बात है, अब आपका इतना तो इतना टाइम होगा कि आप हर टाइम ये इंटरफेस ही लेके बैठे रहे, खोल के लैपटॉप सामने भी सामने ही बैठे रहे, हर जाहिर सी बात है, हर एक ही सोशल लाइफ होते हैं, तो काम शाम होते हैं, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन आपने ना, यार ये ऊपर चले जाए, अब ये ऑप्शन आपने ना इधर फेसबुक को दे दिया है कि रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप। यानी अब फेसबुक जानती है कि यार आपका मैनेजर वन कोई चीज सेल नहीं कर रहा, जबकि मैनेजर टू ने चीज सेल की है, और आपका एक्सपेंस हो रहा है 4,000। अगर आप इसको ऑन करते हैं ना, इस सेटिंग को अगर आप ऑन ऑन अपना होल्ड रखते हैं, तो फेसबुक अपने आप ही मैनेजर वन वाली आपकी एड क्लोज कर देगी, और जो उस पे एक्सपेंस हो रहा था ना आपका 2,000, वो फेसबुक मैनेजर टू को दे देगी 2,000। यानी फेसबुक मैनेजर टू पे ही आपका 4,000 लगा देगी, और आपको ऑर्डर ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये थी एक एक अपना ना एग्जाम्पल, आपको अपना समझाने के लिए, होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अपना अपना वो डिस्क्राइब इस तरह भी आपको कर दूंगा, ठीक है।
कि अब फेसबुक ने आपको कहा कि यार आपकी, अब आपने बनाए अपने दो एड सेट, ठीक है। ठीक है, अब दो एड सेट ऑडियंस में जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब एक एड सेट पे आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, जबकि दूसरे एड सेट पे आपको ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। जबकि दोनों का प्राइस और बजट बिल्कुल सेम है, यानी 4,000 में जब आपको एक ऑर्डर आ रहा है ना, तो फेसबुक आपका एड सेट वन को क्लोज करेगी जिससे आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, और एड सेट टू पे ही वही रकम लगा देगी। और और आपको एड सेट टू पे ज्यादा रकम लगाने से आपको ऑर्डर ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की कि ये फंक्शन किस चीज से काम करता है, और ये आप इसलिए इसको आप ऑन अपना रखेंगे। ठीक है, जब आप दो ऐड चला रहे हैं ना, जब फर्स्ट बार जब आप ऐड चलाएंगे तब तो आप एक ही ऐड सेट चलाएंगे, ठीक है। जब आप, यानी अगर आप 10,000 पे आपको सेल आ रही है, आपको 10 सेल आ रही है, ठीक है। 10,000 पे अगर आपको 10 सेल आए, तो आपके कितने पैसे ऐड पे लग रहे हैं? आपको नहीं, 10 में 20, आपको 20 से ज्यादा ही आपको आएंगी, तो 10,000 आपको लग रहा है और आपको 25 सेल आ रही है, यानी आपका 400 लग रहा है एक सेल पे, ठीक है। अब 10,000 पे अगर आपको 25 सेल आ रही है तो आपका लग रहा है 400, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यार मुझे ना, जहाँ पे मेरा 10,000 लग रहा है यार, मैं अपना 20,000 लगा देता हूँ, तो यार तो मुझे सेल 15 आ जाए। नहीं नहीं नहीं, आपने मैन मैन ये वो मैनुअली ये काम नहीं करना, आपने ये काम फेसबुक को देना, और जब अपने काम फेसबुक को देना ना, तब आप अपने एड सेट बनाएंगे दो तीन, ठीक है। तो फेसबुक और आप अपना जो सा आपका बजट होगा ना, आप वो रख देंगे कि यार ये मैंने 20,000 दे दिया फेसबुक को, ठीक है। बजट भी ठीक है। अब फेसबुक खुद ही जो सा आपका एड से ज्यादा अच्छा चल रहा होगा ना, उस पे आपका टोटल पैसे लगा के आपको मैक्सिमम सेल देगी, ठीक। ये ठीक है ना। अगर आपने सिंगल एड सेट बनाया हुआ है, जब आप एक चला रहे हैं, जब आप पैसे थोड़े लगा रहे हैं, कब आपको एक ही एड सेट की जरूरत है, कब आपको दो से एड सेट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 10,000 आप लगा रहे हैं, आपको 25 सेल आ रही है, आपको 400 रुपया पर सेल पे लग रहा है। ओके, इट्स ओके। जब आप चाहते हैं कि यार मैं अपनी सेल्स को ज्यादा करूँ, ठीक, ठीक है ना। सेल्स को ज्यादा करने के लिए आपने मैन्युअली जाके वहां पे अपने ऐड पे जाके 20,000 ही लिख देना, आपने अपने डिफ दो तीन एड सेट बनाने हैं और फिर अपने 25 लिखना है। और फिर फेसबुक खुद ही जो आपका एड सेट सही चल रहा होगा, जो आपका मैनेजर सही काम कर रहा होगा, फेसबुक उसको रख लेगी और उस पे ही सारे पैसे लगा देंगे, बाकी आपके दो तीन मैनेजर को, यानी दो तीन आपके एड सेट्स को क्लोज कर देगी। ठीक है, होप सो आप समझ गए होंगे कि ये वो रिड्यूस ऑप्शन ओवरलैप का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, इसके बाद है ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव। अच्छा जी, ऑप्टिमाइज लर्न अबाउट क्रिएटिंग टर्न, और ये ऑप्टिमाइज एड क्रिएटिव, इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग पता नहीं क्या है, मेरे जेहन से निकल गया अभी। तो ये भी मैं आपको ना गाइड अपना कर दूंगा, ठीक है। इसका भी क्या मीनिंग है, ये फिलहाल ना मेरे अभी जेहन से निकल गया कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ये भी है काफी फायदे वाली चीज ही है। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं एड्स किस तरह बनाने हैं। उसको हम बैक करेंगे, डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर देंगे, हम डिस्कार्ड। अच्छा जी, अब आपको मेरे ख्याल से रूल्स की समझ आ गई होगी कि रूल्स फेसबुक के कौन से हैं, ठीक है। और आपने इसको किस टाइम यूज करना है और आपने इसको किस टाइम ऑन ऑफ करना है, ठीक है। मैं आपको सिखा देता हूँ एड्स आपने किस तरह बनाने हैं। ठीक है, जब आपका ये इंटरफेस आ गया, अब आपको काउंट, ओवरव्यू की, पिक्सल्स की, एड्स की समझ आ गई होगी, बिलिंग पेमेंट की समझ आ गई होगी। अब एड्स बनाने के लिए सिंपल आपने जाना है इसको, रीड एड्स। अब अच्छा, हाँ जी। अब इस पे ये आपको चीजें कोई भी नहीं बंदा बताएगा आपको, यूट्यूब पे जिसका मर्जी कोर्स देख ले, इतनी डिटेल में सिंगल सिंगल चीज किसी ने भी नहीं वो बताई होगी, ठीक है। अभी मैं छोड़ छोड़ के आपको बनाना बताई होंगी। अगर आप कोई पेड कोर्स भी लेते हैं ना, फिर भी आपको चीजें कोई भी नहीं बताएगा, फिर भी आपको सिंपल सिंपल लोग बताएंगे भाई आप फेसबुक बनाए, इस तरह एड्स बनाए, बस ऐड बना ले, ठीक है। बाकी बताएंगे भाई आप, बाकी बाकी आप ना खुद ही खपते रहेंगे। यूट्यूब पे ये सब चीजें हैं, लेकिन ये आपको बहुत ढूंढने से मिलनी है।
ठीक है, जब आप फुल खपेंगे ना कि यार अवेयरनेस क्या होता है, तो आपको एक अच्छी यूट्यूब की वीडियो मिल जाएगी, ट्रैफिक क्या होता है, एंगेजमेंट क्या होता है, लीड क्या होता है, ऐप प्रमोशन, सेल्स क्या होती है, तो आपको कब जाके ये वीडियोस मिलेंगी, कब जाके आपको समझ आएंगी। ठीक है। अच्छा जी, आपने क्रिएट कैंपेन पे दबाया तो आपके पास ये खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, रीच एंड फ्रीक्वेंसी का और ऑप्शंस का। आपने उसको हमेशा ऑप्शंस पे ही रखना है। अब ऑप्शंस का मैंने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब आपने अपनी एड्स चलाई है ना, उस दौरान और भी बहुत से लोगों ने अपनी एड्स चलाई हैं। ठीक है, तो अब सब एड्स का आपस में कंपटीशन होगा, और जो एड ज्यादा अच्छी होंगी, जहाँ पे कंपटीशन विन करेगी, वो शुरू में शो होंगी, बाकी एड बाद में शो होंगी। ठीक है। अब फेसबुक ने ना एक चीज ये भी दे दिया है कि रीच एंड फ्रीक्वेंसी का। इसका मीनिंग ये है कि यार आप शाम 7 बजे ना ज्यादातर लोग अपनी एड चलाते हैं, बड़ा कंपटीशन हाई होता है, तो फेसबुक आपकी एड 40,000 लोगों तक देगा देगा, जो आपने टाइम फ्रेम उसका दिया उसी टाइम फ्रेम में ही देगा। लेकिन जब आपने किया ना इसको रीच एंड फ्रीक्वेंसी पे, इस पे, ठीक है ना, इसका मीनिंग ये है कि फेसबुक ने कहा कि भाई मैंने आपकी एड साइड पे रख दी है। ठीक है, तो ना, और मैं भाई जब ये कंपटीशन खत्म होगा ना, मैं कब आपकी एड चला दूंगा। ठीक है, तो जब ये कंपटीशन खत्म होगा तो कब आपकी एड चलेगी, नहीं, रात 10 बजे, रात 11 बजे। ठीक है, और उस टाइम आपको यहाँ पे जब सेल्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, आपकी एड सिर्फ अवेयरनेस लोगों में अपना क्रिएट करेंगे, ये ब्रांड है भाई, ये ब्रांड नहीं आया है मार्केट में, तो मतलब उन लोगों को आपके ब्रांड के बारे में जाएगा, वो ट्रैफिक मिलने लगेगी, यानी लोग आपके ब्रांड पे क्लिक करेंगे, एंगेजमेंट आएगी, लोग आपके ब्रांड के साथ एंगेज होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ऐड करने का ना फायदा ये भी है, अब आपने यहाँ पे अगर अवेयरनेस की ऐड ऐड में चलाई, ऐड बनाने के तरीके सबके बिल्कुल सेम है, अवेयरनेस की, ट्रैफिक की, एंगेजमेंट, लीड्स और ऐप प्रमोशन। और अगर मैं अब आपको सिंगल सिंगल वो बताने में लगूँ ना, ये तो ना आज की आपका सेशन ही कोई 2 से 3 घंटे का मुझे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सेल्स पे ही बताऊंगा, ये मैं आपको जुबानी की लैंग्वेज में बता देता हूँ। अवेयरनेस ये होती है कि भाई ये नया एक ब्रांड आया है मार्केट में। ठीक है, तो यार इसके बारे में ना अवेयरनेस, मतलब वो अवेयरनेस एड्स नहीं आपके पास आती कि यार सिंपल नाम पे लिखा होता है, आलिशान शूटिंग मसाल के ऊपर, ये अपना इस तरह के नाम। ठीक है, तो लोग आपकी ऐड जाएंगी, 40,000 लोगों तक आपकी ऐड जाएंगी, और लोग आपकी ऐड बनने क्लिक होंगे। ठीक है, आप अगर ट्रैफिक की ऐड चलाते हैं तो 40,000 लोग आपके पेज पे आएंगे ही आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे ही आएंगे। फेसबुक जानती है मैंने किन लोगों तक आपकी एड्स लेके जानी है, कौन से लोग फेसबुक के ट्रैफिक को क्लिक करते हैं, और कौन लोग फेसबुक के ट्रैफिक पे आते हैं, वो लोग आपकी ट्रैफिक पे आएंगे ही आएंगे आपके पेज पे। ठीक है, फेसबुक आपको आपको अपना आपको अपना गाइड कर देगी कि आपने अगर 500 रुपया खर्च कर रहे हैं तो इतने 20,000 लोग आपके पेज पे मैं लेके आऊंगी। ये फेसबुक का काम है कि वो किस तरह इसको लेके आएंगे लोगों को, लेकिन फेसबुक की इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जानती है कि मैंने, अब जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी करता हूँ, ठीक है, मेरी वाइफ ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करती है। ठीक है, अब लोग, अब फेसबुक एड्स मेरी वाइफ के पास में लेके जाएगा, ना कि मेरे पास पे लेके आएगा। वो जानते हो कि यार उसने ना क्लिक करना ही करना है। तो अब मतलब फेसबुक जानते हैं कि मैंने किस तरह के लोगों के पास जाकर ना क्लिक करना है। ठीक है, अब ये वो एंगेजमेंट, अब आपके साथ एंगेजमेंट, मतलब आपको मैसेज करेंगे, आपके पेज को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, अब फेसबुक उन लोगों के पास आपकी ये एड लेके जाएगी ही जाएगी। अब लीड, ठीक है, अब ये लीड्स का मीनिंग ये होता है कि लोग आपके पेज पे आए, आके उन्होंने आपका पेज सर्च किया। ठीक है, और आपके बिजनेस के बारे में उनको वो ना पता चला, आपके ब्रांड के बारे में उनको पता चला। ठीक है, ये एक अवेयरनेस में भी आप ले जाएं या लीड में भी ले जाएं, लीड भी है तकरीबन इनसे मिलती जुलती ही चीज ही है, यानी ये भी आपको इन शॉर्ट वर्ड्स में ये भी आपके पास लोगों को लेके आएगी। अब ये ऐप, अभी ऐप प्रमोशन, यानी ऐप्स पे आपकी प्रमोशन होगी, यानी जब हम साथ के ऊपर आजकल चूंकि इंटरनेट की सर्विस बहुत डाउन हुई है, लोग मतलब ना इंटरनेट यूज करने के लिए डिफरेंट वीपीएन वगैरह यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट सर्विस उनकी ना मतलब चल जाए। ठीक है, अब वहाँ पे आपको ट्रेडिंग का कोई वो ऐड होती है, शो होती है, यानी कि उन्होंने अपनी ऐड चलाई हुई है यहाँ पे ट्रेडिंग की। ठीक है, अब आप अपनी ऐड चलाते हैं ना, कि यानी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप ऐप तो वहाँ पे अक्सर ऐप आ जाती है, आप कोई वीडियो देख रहे हो या आप कोई ऐप चलाते हैं कि नहीं, आपने इंस्टॉल की होती है ऐप, जैसे साइट पर आपने कैपकट किया इंस्टॉल या टिकटॉक किया इंस्टॉल, आपने चलाई, तो आपके ना एप्स पे ना प्रमोशन आ गई। ठीक है, तो लेकिन टिकटॉक पे एड्स इस तरह नहीं चलती, वो एक बिल्कुल सेपरेट काम है टिकटॉक पे एड्स आने का। ठीक है,
क्योंकि वो टिकटॉक मेटा के अंदर नहीं आती है। मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आता है। तो उधर ऐड डिफरेंट तरीके से चलती है। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपने कोई ऐप किया इंस्टॉल, जैसे कैपकट किया इंस्टॉल, तो वहाँ पे आपने चलाया तो पहले कोई ऐड शो होगी, ठीक है। तो वो भी एड्स ना इस तरह ही शो होती है, लेकिन आपको ये एड सिर्फ मेटा के वो ना प्रोडक्ट्स पे शो होंगी, मेटा के ऐप से शो होंगी। यानी जो ऐप यानी मेटा के साथ लिंक है ना, जिनका जिनको इन्होंने डेवलप किया है, उनके उनको इंस्टॉल करने पे, उनको चलाने पे आपको लोगों को आपकी ऐड शो होंगी, ठीक है। इसमें से आपके काम की चीज सिर्फ सेल की है, क्योंकि आप चीज सेल आउट कर रहे हैं, आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे, आप ब्लॉगर नहीं है जो आप अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों में। आपको ट्रैफिक चाहिए, आपको इंगेजमेंट चाहिए तो अपने साथ लोगों की, ठीक है। ये उन लोग की काम होती है। आपका पर्पस है चीजें सेल करना, तो आप डायरेक्ट क्रिएट करेंगे और सेल करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपकी मैनुअली कोई फेसबुक ऐप, ये फेसबुक ऑटोमेटिक कोई आपकी ऐड मतलब नहीं भाई, हमने ऑटोमेटिक अपनी ऐड नहीं नहीं बनानी है, हम तो इस अपनी ऐड बनाएंगे खुद ही, ठीक है। अब ये हमने उसको कंटिन्यू किया। अब आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बॉस, ये मैनेजर, ये सेल एजेंट, ठीक है। अब बॉस हमने अपनी ऐड का नाम दे दिया यार, अलिश ऐड वन, ठीक है। अब इसमें अच्छा स्पेशल ऐड कैटेगरीज वो होती हैं जो आपको अक्सर देखा होगा, वो लिखा होता है पेड बाय ये पॉलिटिकल पार्टी, पेड बाय ये, वो स्पेशल ऐड कैटेगरीज में ऐड वो चलती हैं, ठीक है। यहाँ कोई बंदा अगर हाउसिंग स्कीम की ऐड चला रहा है, सोशल इशू पे ऐड चला रहा है, इलेक्शन पे, पॉलिटिक्स पे, यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ कोई लोन शार्क्स होते हैं जिस तरह दुबई वगैरह में और डिफरेंट कंट्रीज में, वो अपनी एड्स ला रहे हैं, तो वो स्पेशल ऐड कैटेगरीज में आएगी। यानी फेसबुक पहले आपकी ऐड को देखेगी, फिर अप्रूव करेगी स्पेशल तौर पर, क्योंकि आपकी ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज में आ रही है, फिर आपकी ऐड को अप्रूव करेगी, ठीक है। क्योंकि हमारे से कोई काम नहीं है तो इसको आप इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको गाइड कर दिया कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब कंपेन डिटेल में आ जाइए। अब आपका ऑप्शन है, हमें इतनी सारी हमारा पर सेल है। अब अच्छा, ये होता है अगर आप इसको, अक्सर आपने ना फेसबुक के पेज या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के पेज देखे होंगे कि लोगों ने अपनी कैटलॉग बनाई हुई है, ठीक है। लोगों ने बहुत खूबसूरत अपने इंस्टाग्राम के, फेसबुक के पेज बनाए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। मेरी भी आप सबको यही है कि आप सब भी अपने पेज बहुत अच्छा, बहुत ब्रांडेड बनाएं, अच्छी से अच्छी लुक दे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करें पेज पे, टाइम टाइम अपना स्पेंड करें, इस काम को सीरियस लें। अगर आप इस काम को सीरियस लेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 माह बाद आप कहाँ पे करें, साल बाद आप कहाँ पे करें, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं, 1 साल के बाद ना सबके पास अपनी स्विक होगी लाजमी। ये अपना इंशाल्लाह ताला, अगर वो इस पेज पे, अगर वो इस कोर्स पे, अगर वो इस चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये अब आपने ना कैटलॉग बनाई होगी, जिन जिन्होंने बनाई है, अगर आप उसको ऑन अपना कर दें तो वो फेसबुक खुद ही बना कैटलॉग की एड्स बना बना देंगे। हमने नहीं बनाई हुई तो हम इसको ऑफ रखेंगे। तो अगर अच्छा जी, ये है एडवांटेज कैंपेन बजट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये कोर्स, ये मैनेजर और ये सेलमैन, ठीक है। अब मैंने इधर दे दिया, अब मैं बेशक यहाँ पे डुप्लीकेट बना लूँ 4-5, ठीक है। अब मैंने इनको दे दिया कि भाई 2100 लोगों पे मैं 2000 खर्च करता हूँ ऐड पे। तो ये लोग मेरे ऐड, ये लोग कह रहे हैं कि आपका 2000 पर डे खर्च होगा, तो एंड योर वीकली यानी 14700 मेरा रोज खर्च होगा, और ये आपको बता देंगे कि आपके पास कितने आपके पास आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और ये बचत शेड्यूलिंग, ट्राई बचत शेड्यूलिंग, शेड्यूल बचत इंक्रीज इन द सेटन सेटन डेज टाइम। अब ये रन मैं अपनी एड्स ऑल टाइम कर सकता हूँ, या मैं इंक्रीज बजट कर सकता हूँ कि यार 2000 मेरी एड पे 2000 खर्च हो रात शाम 7 से 5 बजे तक। और यार लेकिन मैं देखता हूँ यार सुबह 3 बजे बहुत सेल करती है, मैं इसको ऑन कर दूंगा कि यार 7 बजे मेरे ना, आप ऑटोमेटिक बजट ज्यादा इंक्रीज करते हैं ना, मैं मैन्युअली इंक्रीज नहीं करूंगा, मैं फेसबुक को ही कहूंगा कि मेरा इन ऑटोमेटिक अपना इंक्रीज करते हैं। अगर मैं मैन्युअली इंक्रीज करूंगा ना तो मुझे मेरे डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना।
लेकिन आपने इस पे ध्यान नहीं देना चाहता, आपने खाली अपना यहाँ पे अपना बजट पे लिखना है। आप यहाँ पे अपने सेल्स एड का अगर ये बजट उसे सेम रखना, अगर अपने कम रखना मुझे तो इसको कम रखना चाहिए, उसके आप पे से आंसर लें वो आपके ऊपर है, ठीक है। हमने ए बी टेस्ट नहीं करना और रिपोर्टिंग, जी 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 ठीक है। अब आपने दे दिया आपने अभी बॉस ने दे दिया मैनेजर, इस मैनेजर को 2,000 का एक अपना बजट, ठीक है। अब मैनेजर के पास हम आते हैं। अब मैनेजर साहब कह रहे हैं, ये हम अपने यहाँ पे हम अपने ऐड का नेम लिखेंगे, हमारी ऐड किस तरह की है, ठीक है। और दूसरा हम अपनी सेल्स कहाँ पे लेना चाहते हैं, वेबसाइट पे लाना चाहते हैं, ऐप पे, वेबसाइट ऐप पे, मैसेजिंग ऐप पे, इधर हम लोग करेंगे मैसेजिंग ऐप पे, ठीक है। क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम मैसेंजर वगैरह से रहा हमारे पास कोई ऐप तो यहाँ पे कोई वेबसाइट तो है नहीं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये अब ऑप्शन आ रहा है, इसको अपडेट कर, ठीक है जी। ठीक है, हम इसको ना वेबसाइट पे ही रखेंगे, ड्राइव से ओनली और वेबसाइट, नहीं नहीं हमें तो वेबसाइट्स पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अगर रखते हैं इधर सिंजर इंस्टाग्राम पे, फिर तो नहीं ये कोई इशू क्रिएट कर रहा है, नहीं नहीं कोई भी इशू नहीं, आप तो नहीं आना, कोई पता नहीं कोई शायद नेटवर्क इशू हो, ठीक है। हमने उसको यहाँ पे कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप अब आपका 2,100 खर्च हो रहा है, तो आपकी ऑडियंस का साइज है इतना, इतने लोगों के पास हमारी एड्स जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये वो कह रहा है कि टारगेट के हिसाब से इसको आगे पीछे भी हो सकता है। अब ये मेरा फेसबुक पेज है, मैंने इस फेसबुक पेज को कलेक्ट कर दिया। चूज अ पेज फॉर दिस एड, मैं यहाँ पे एड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर अपना इंस्टाग्राम का पेज भी कर दूँ कनेक्ट, अब मेरा एक पेज है, मैं अपने एक पेज पे ऐड करना चला रहा हूँ, अगर मेरे डिफरेंट पेज होगा मैं डिफरेंट पेज पे ऐड चलाऊंगा, ठीक है। अगर आपके अब न्यूज़ फीड में आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अपने व्हाट्सएप को सबको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन कोस्ट पर रिजल्ट, और इसके अलावा बजट शेड्यूलिंग, ठीक है। आप अपना वो बजट जाके यहाँ पे भी शेड्यूल अपना कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ से अगर मैं आपको बजट करता हूँ क्लोज, कि भाई नहीं हमने ना बजट यहाँ पे नहीं देखना, हम बजट देखेंगे यहाँ पे जाके, तो आप अपना बजट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। यानी एक मैनेजर अपने आगे डिफरेंट सेल्समैन भी रख सकता है, और उसमें से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले आपको ना एग्जांपल दी, इससे तो आपको ना आपको अपना ना ये बस पता चल रहा है कि यार ये वाला मैनेजर अच्छा है, मतलब ये मेरा एड सेट ऑडियंस पास जा रहा है, ठीक है। ये मेरा एडसेट ऑडियंस पास ज्यादा अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब आपने अगर ये देखना हो कि यार कौन सा मेरी एड ज्यादा सेल लेके आ रही है, फिर आप मेन मेन नेम का बजट ऑफ करके आप इसका अपना वो बजट ऑन ऑन अपना करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे बजट, और यहाँ पे आप ये लिख देंगे, इसको आप कर देंगे डुप्लीकेट। नेटवर्क इश्यूज की वजह से स्लो थोड़ी सी बैटिंग। तो जी नेट डाउन हो गया है, मैं एक बार इसको दोबारा जो है रिकनेक्ट करता हूँ।
एजुकेशन के टाइम पे लगा रहा है। शुक्र अभी होगा। ले जी। अब आपका बॉस एक है, ठीक है, मैनेजर एक है, आगे सेल्समैन दो है। पहले मैंने आपको बताया, आपने देखना है इसको डुप्लीकेट करके कि आपके पास कौन, लेकिन ये थोड़ा सा आप जब आगे जाएंगे ना, जब आप अपनी एड्स चलाएंगे खुद, और आपको एक माह दो माह बाद आपको समझ आ जाएगी इन सब चीज़ों की, ठीक है, खुद भी जब आप वर्किंग करेंगे स्पोर्ट्स आप खेलेंगे उसके साथ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे अभी तो गाइड कर रहा हूँ, अभी तो मेरा, मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक से गाइड कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं भी आती, टेंशन ना लीजिएगा, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, या जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो लास्ट में आप ज्वाइन करेगा, वहां से आप मेरे से क्वेश्चन कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपका बॉस एक है, मैनेजर एक है, सेलमैन दो। अब आपने पहले तो आपने चेक किया मैनेजर दो में रख के कि यार कौन सा मेरा ऐड ज्यादा ऑडियंस पा जाता है। अब आपने देखना है कौन सा मेरा ऐड सेल ज्यादा लेके आ रहा है, कौन सा मेरा सेल में ज्यादा सेल करके आ रहा है। वो सेल करने के लिए आप ये डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे दो अपने एड्स बनाएंगे, मीडिया बनाएंगे, दो उसको अपलोड कर देंगे, इसमें से एक ऐड काम करेगा, एक नहीं करेगा। एक ऐड आपका इस तरह काम करेगा, आपने इसका ऑफ किया, आपने इसका बजट ऑफ किया, तो अब आपने इसका बजट आपने ओपन कर दिया, 2100 लग गया। अब यानी 1100 इस पे लग रहा है, 1100 इस पे लग रहा है, ठीक है। अब दोनों में से जो बेहतर काम कर रहा होगा फेसबुक ऑटोमेटिक उसका एक ऐड क्लोज करके उसका बजट दूसरे को दे देगा, और आपका आपको वो मेन मेन्यू इंटरफेस पे शो हो जाएगा कि इस तस्वीर ने आपका ज्यादा अच्छा काम किया है, इस वीडियो ने ज्यादा आपकी सेल्स लाई है। फिर आपको आपके दिमाग में आपको अपना पता चल जाएगा कि यार मेरा ये वाला जो मेरा चीज है, ये वाला जो मेरा, पहले जो पहले पहले आपको ये पॉइंट पता चल गया कि यार मेरा ये वाला ऐड ऑडियंस पास ज्यादा जा रहा है। अब आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी ये तस्वीर, मेरी ये वीडियो से लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो आप जब इन दोनों चीजों को आप, वो वाला ऐड और वो वाली तस्वीर वीडियो जब आप चलाएंगे, तो इन शाला आपकी सेल बूस्ट पे बूस्ट होगी, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आएंगे, ठीक है। अब मैं सिंपल आपको समझा दूं कि आपने अपने, जब आपने सिंपल से अपने ऐड चलाने हैं, तो सिंपल आपने अपने ऐड किस तरह चलाने हैं। आपने यहाँ पे जाके आपने अपना बजट लिखना है। यहाँ पे जाके आप अपना ये खोल के आप अपना वो बजट अपना डिजाइन करेंगे, ठीक है। 2100 यहाँ पे आपका बजट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे वो बजट जो खोल लिया है, ठीक है। अब इसको आप नेक्स्ट जगह ये फेसबुक खुद ही देखेगा। अब आपने यहाँ पे देख लेना कि इस दिन से लेके इस दिन तक आपका ऐड चले, सेट एंड डे आपने यहाँ पे एंड डे लगा देनी है। आप चाहते हैं एक हफ्ते का चले, यहाँ पे अपने एक हफ्ते का टाइम आपने लगा देना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने ऑडियंस को आप अपना अपना कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बॉस खाली आपको एक चीज़ देगा, वो बजट देगा, मैनेजर हर चीज़ वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप एडिट कर लेते हैं पाकिस्तान। आप चाहते हैं पाकिस्तान में चले जाते हैं, आपका ऐड यूएसए में चले, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान को रेस करके यहाँ पे यूएसए की लोकेशन डाल देंगे, ठीक है। अब आपने देखनी है कौन सी ऑडियंस तक आपका जो है स्विच, आप इसको ऑडियंस पे खोल लें। आपका तो हमारी शूटिंग का ब्रांड है, ठीक है, तो हमने शूटिंग की चीज़ें हम 65 तक तो पाकिस्तान में वो ज़्यादा सेल्स नहीं लेती, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे 52 तक। अब 18 साल से लेकर 52 तक लोगों तक हमारा ऐड जाएगा। जेंडर हमें ऑल जेंडर नहीं चाहिए, हमें मैन को नहीं चलाना, हमें सिर्फ वुमेन्स को दिखाना है। हमने इधर वुमेन कर दिया, ठीक है। अब आपको ये समझ में लगी ऑडियंस की, ठीक है। यहाँ से आप अपने ऑडियंस को सेव कर लेंगे, ठीक है। अब आ गई प्लेसमेंट। प्लेसमेंट यानी आपका ऐड किधर किधर शो हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि
आपको फेसबुक ऐड चलाने के लिए आपको उसका क्या नाम है, आपको फेसबुक पेज बनाने की जरूरत नहीं है। फेसबुक आप सा पेज बना लें, आपको अपना रिकमेंडेड यही है। अगर आप, लेकिन नहीं, आपको रिकमेंडेड तो ये है कि आप फेसबुक का पेज भी अच्छा बना लें। अगर आप अच्छा नहीं बना तो एक रफ सा पेज बना लें, मतलब उसकी डीपी और कवर को जरा ध्यान दें, ठीक है। बाकी पोस्ट पे वहाँ पर थोड़ी बहुत कर दें, मैं इंस्टा पे पोस्ट पोस्ट कर जाए, उससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है, अब आपने ये तो, अब फेसबुक ना अपने आप भी आपका ऐड शो करवा देता है हम लोगों को, फेसबुक फीड पे, फेसबुक स्टोरी पे, मैसेज पे छोटा सा करके। नहीं भाई, हम क्यों अपने पैसे एम ही खर्च करें हर जगह जगह पे। ठीक है भाई, हम 2,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन 2,000 हम क्यों डिवाइड करें इतनी चीजों में कि हमारा ऐड अपना मैसेंजर पे छोटा सा करके शो हो, हमारा ऐड कहीं और पे शो हो। भाई हम ज्यादा लोगों को ऐड शो कर देंगे फीड के ऊपर, तो इसलिए हम इसका ऑटोमेटिक क्लोज करेंगे। हम इस पे करेंगे मैनुअल पे। मैनुअल पे करने के बाद आप पाएंगे कि मेरा ऐड फेसबुक पे शो हो, इंस्टाग्राम पे शो हो, मैसेंजर पे हम शो नहीं करेंगे, मैसेंजर पे ऐड ही बहुत छोटा सा शो होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम अपने फेसबुक फीड पे करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल फीड पे, प्रोफाइल फीड पे भी कर लें, इंस्टाग्राम फीड पे, प्रोफाइल फीड पे। मार्केट प्लेस में नहीं करना, फेसबुक मार्केट प्लेस में ज़्यादातर स्कैम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हमने करें, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे भी करें। और ये वो मैसेंजर इनबॉक्स होता है ना, मैसेंजर इनबॉक्स पे ये छोटा सा ऐड शो हो रहा है, ठीक है। अब ये देखे ना, ये जैस्पर जैस्पर्स मार्केट का छोटा सा ऐड, अब इतना तो ना हमारा ब्रांड के छोटा सा ऐड हमारा शो हो तो लोग आपसे खरीदारी करें, तो ठीक है ना। अब रील्स पे जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम की स्टोरीज आप रहने दे, स्टोरीज पे नहीं शो होता, फेसबुक स्टोरीज भी रहने दे, आप मैसेंजर स्टोरीज पे रहने दे। फेसबुक रील और इंस्टाग्राम रील्स पे करें, लेकिन इंस्टाग्राम रील को लाजमी करें, या रिकमेंडेड है लोग इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, फेसबुक की देखें या ना देखें। और फेसबुक एंड स्क्रीन वीडियो एड्स ऑन फेसबुक रील्स, इनको करें फेसबुक सर्च रिजल्ट, इसको आप रहने दें, और ऐप्स को भी रहने दें कि हमें का फायदा हमारा है। क्योंकि कोई बंदा डाटा की ऐप डाउनलोड करे फिर हमारा ऐड शो, ठीक है। ये मैनेजर ये चीज़ें डिसाइड कर लेगा कि हमने कब से लेकर कब तक अपना ऐड चलाना है, किस जगह पे चलाना है, जेंडर क्या डिसाइड करना है, और प्लेसमेंट क्या रखनी है, ठीक है। और अब आप चले जाएं न्यू सेल्स, अब आपको समझ लग गई। बॉस खाली देगा आपको अपना बजट देगा, मैनेजर अच्छे डिसाइड करेगा, आप यहाँ पे अपना आप ऐड बना लेंगे। ऐड का अपना नेम भी लिखें, अट्रैक्टिव सा नेम भी लिखें, ठीक है। और इसके बाद आप अपना फेसबुक पेज पे आपका यानी मैसेज सर्टिफिकेट ऐड विल गो, फेसबुक पे जाकर ऐड शो होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐड अपना क्रिएट करें, अगर सिंगल एमबी और वीडियो, सिंगल एमबी वीडियो क्रिएट कर लें, दो हैं तो दो को कर लें, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट भी लिखें, आप उसकी हेडलाइन में लिखें, ये आप अपना डिस्क्रिप्शन में लिखें। उसके बाद कॉल टू एक्शन में आप लिखें सेंड मैसेज, और आप यहाँ पे लिख दें ऑर्डर नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, आप यहाँ पे लिख दें ऑर्डर नाउ, ठीक है। और इस तरह, और यहाँ पे आपने यानी सेल्समैन आपको ऐड, यानी ऐड को सेल्समैन का क्या काम होता है, सेल करना। सेल वो किस तरह करेगा, अपनी चीज को बहुत जरा अट्रैक्टिव करके, उसकी तारीफें करके चार पांच, इस तरह वो चीज को सेल आउट करेंगे, ठीक है। आप चीज समझ रहे हैं। अब आपने ऐड को अट्रैक्टिव बनाना है, ये अब आपका काम है, आप किस तरह अपने ऐप को अट्रैक्टिव बनाते हैं। आप इसकी बेशक, अगर थोड़े से ना, हर बिजनेस चलाने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप हमें ऑर्डर करें, ठीक है, आपको चीज़ भेजते हैं, आप इसलिए नहीं कह रहे कि हमें ऑर्डर की लालच नहीं है, हमारा तो अल्लाह का शुक्र है वैसे ही ऑर्डर सेल हो रहे हैं। अब आपने एक वीडियो बनानी है, ठीक है, अपने पेज के लिए, आप हमें ऑर्डर करें, हम आपको पैकिंग में ऑर्डर डिलीवर आपको करते हैं, ठीक है। आप उसकी अनबॉक्सिंग करें, आप अपने एक बहुत अच्छी, आप अपना बना प्रोफेशनल लुक में, प्राइवेट लुक में अपने एक वीडियो बनाएं, आप उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। आप उस वीडियो में, क्योंकि कोई नहीं ये जानता कि आप अपना इसको ना मुख्तलिफ सेल कर रहे हैं। हर बंदा यही जानता है कि आपका अपना वो ब्रांड है, और इसलिए जो आपके नाम से ऑर्डर भी जाएगा ना, ऑर्डर भी जो बॉक्स की पैकिंग जाएंगी, प्रिंट बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छी, तो किसी ब्रांड का, हमारे ब्रांड का भी, आपके ब्रांड का, किसी ब्रांड का कोई नाम नहीं होगा, ताकि जब ऑर्डर जाए तो हर एक को यही लगे कि आपका 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 ही वो ब्रांड है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपना एक
मैं ऑर्डर करें, हम आपको सूट भेजते हैं, आप उसको कहें यार आप ये देखें, ये हमारे ब्रांड का सूट है, उसकी बोर्ड की पैकिंग देखें, आप उसको की क्वालिटी देखें, ये चीज़ देखें, ये चीज़ देखें। आप उसकी एक वीडियो बनाएं, उसको अपना बना एडिट कराएं। आप उसको ना, आप उसको एक एक अपना ना एडिट करें, एडिट करके आप इधर अपने एड्स पे चलाएं, तो इंशाल्लाह आपको orders पास नहीं आएंगे। अगर आपने नहीं नहीं भी करना तो आप तस्वीर को, जो को हम शेयर करते हैं तस्वीरें, वीडियोस वगैरह डिफरेंट, आप उसको लगाएं अपने एड्स पे और उसको चलाएं, आपको एड्स पे ऑर्डर लाजमी आएंगे। चलो चला ठीक है। अब आपने अपने ऐड को किस तरह डिस्प्ले करना है ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लेंगे, जब आपको कोई टेक्स्ट मैसेज आता है, मेरा तो नाम हालत खुश हो गया बोल बोल के, जब आपको ना कोई टेक्स्ट मैसेज आता है तो आप देखेंगे आपने क्या करना है। आपने उसको क्या अपना ना ग्रीटिंग करना है, तो आप जैसे एडिट कर वो ना कर सकते हैं कोई अपना टेक्स्ट, ठीक है। आप आपकी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन भी आप उसको दे सकते हैं, बस ये इतना सा काम है आपका ऐड बनेगा। फिर आप इस तरह आप यहाँ पे इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। या तो आप बैक आएंगे, बैक, या तो आप अपने ऐड को पब्लिश कर देंगे, या फिर इधर ऐड आपके ड्राफ्ट में शो हो जाएगा। मैं खुद से लोड कर देती हूँ। इंटरनेट माशाल्लाह से इतना अच्छा भी काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान में आजकल, कि ना कोई आपकी चीज़ नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ तो आप उस ऐड को पब्लिश कर देंगे, यहाँ ऐड आपके ना बाहर जो आपका इंटरफेस था वहाँ पे ड्राफ्ट में हो जाएगा शो, जो मैं खोल ही गया, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें ना, इस तरह यहाँ तो वो ड्राफ्ट में हो जाएगा शो, ठीक है। यहाँ तो आप वहाँ पे इसको पब्लिश कर दें, अगर आपने अपने ड्राफ्ट को चेंज करना है आप इसको सब ह्यूमन पब्लिश कर लें, अगर आपने ड्राफ्ट को चेंज करना है डिलीट करना है तो आप इसको डिस्कार्ड ड्राफ्ट कर, ठीक है। शुरू में तो आप ऐड अपना एक ही चलाएंगे, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे आपका पेज तैयार होता जाएगा, वो बनता जाएगा, बिल्ड करता जाएगा, फिर आप जैसे मैंने आपको बताया, बॉस एक, मैनेजर दो रख के देखेंगे ऑडियंस को, फिर सेल्समैन दो, मैनेजर एक, सेल्समैन तीन, मैनेजर एक, ये अगर आपको देखेंगे कौन सा आपका एड ज़्यादा शो हो रहा है। फिर आप ये अपना स्ट्रेटजी पे काम करके अपने सेल को बूस्ट अप करेंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरी आप सबके साथ दुआएं हैं। तकरीबन ये आपका आज लास्ट सेशन था, इसके बाद आपका एक सेशन होगा, वो होगा आपका वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट पे, कि अब आपको, आपने देखा होगा आप डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह पे जाते हैं तो उनके रिप्लाई देने के लिए ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एक आपका उस पर वो अगर टेक्स्ट के आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप किस तरह अपने कस्टमर को टेक्स्ट कर सकते हैं। एक आपका सेशन उस पर होगा, तकरीबन ये आपका मेन सेशन यही था आज का आखिरी, वो भी वो सेशन, लेकिन इतना उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। वो सेशन आपका अपना वो ना थोड़ा बहुत ही होता है, तो उसका कोई इतना मेन इफेक्ट नहीं होता। मतलब वो उससे खाली सिर्फ ना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में काम आता है, ठीक है। होप सो अल्लाह पाक आप सबको तरक्की दे, मेरी आप सबके साथ दुआएं हैं। और आप इसके साथ इसका क्या नाम है, आप लाजमी वर्किंग करें, अगर आप ई कॉमर्स पे वर्किंग करते हैं तो आप मेरे से हेल्प वालें। आपका इंशाल्लाह आपका पेज बूस्ट अप होगा, लाजमी होगा। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर इंशाल्लाह लाजमी आएंगे, और बहुत ज़्यादा आएंगे। और एक साल बाद आप देखेंगे आप कहाँ पे, आप जब आपने ये कोर्स शुरू किया था और आज आप कहाँ पे करें, अच्छी खासी इनकम जनरेट हुई होगी आपके पास। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ओके, सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।